Hello everyone, welcome to DIVA classes. This is Zivya Vadwani and today we'll be studying class 11 business studies chapter 2, that is classification of business activities. ओके सो इससे पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा था जिसमें वी स्टडीड अबाउट कि बिज़नेस किसको कहते हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स और उसके फीचर्स क्या हैं. तो नाउ वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. तो हम इन जनरल इसको सबसे पहले समझते हैं. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़, because obviously it is a part of how it comes from human activities, then from human there are two activities that were economic and non-economic. Okay, that is related to earning money and related to not earning money. Then in this also there are three further classifications जिसमें आता है business. When you're talking about economic activities, business, employment and profession. तो ये तीन पार्ट्स से जिसको हमने पढ़ा था और अब हम इसी के ही हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एक्टिविटीज़. सो व्हेन यू आर क्लासिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज़ देयर आर टू पार्ट्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, दैट इज़ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, जो आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल कम अंडर इंडस्ट्री, ठीक. एंड द कॉमर्स मीन्स द एक्टिविटीज़ जो उन गुड्स को जो इंडस्ट्री में प्रोड्यूस हुए हैं उन गुड्स को जब आप मार्केट तक लेकर के जाते हो तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं दैट इज़ नोन एज कॉमर्स. तो इसी में ही वी विल अंडरस्टैंड दैट इंडस्ट्री इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू three main parts. Okay, three main parts, that is primary industry related to agriculture and all, manufacturing industry जो प्राइमरी के रॉ मटेरियल्स को यूज़ करती हैं, एंड टर्शियरी इंडस्ट्री दैट इज़ द सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री, टर्शियरी इंडस्ट्री. देन कम्स कॉमर्स जिसमें हम दो हिस्सों को लाते हैं, दैट इज़ ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ये जब आप पढ़ रहे हो तो यू कैन मेक द माइंड मैप विद यू इन योर नोटबुक्स और समवेयर, जहाँ पर आप इसको अलॉन्ग विद देयर लिटिल मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स के साथ इसको नोट डाउन कर सको. ओके, सो वी विल बिगिन द चैप्टर नाउ. तो हम सबसे पहले समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. जब हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था, दैट इज़ चैप्टर 1, कि क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस क्या होता है. बिजनेस इज़ द प्रोडक्शन, परचेज और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक. दिस वाज द बेसिक बिजनेस. अब इसमें वो सारी एक्टिविटीज़ भी आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है और वो एक्टिविटीज़ जो इनडायरेक्टली प्रोडक्शन और एक्सचेंज को हेल्प भी करते हैं, जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग. तो इन्हीं को हम दो नाम से जानते हैं. एक आता है टर्शियरी सेक्टर जिसको हम कहते हैं हमारी सर्विस इंडस्ट्री, और दूसरा आता है एड्स टू ट्रेड जो कि पार्ट है कॉमर्स का. तो हम दोनों को ही इसमें इंक्लूड करते हैं. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, it is further divided into two parts, that is industry, and that involves what does industry mean? It involves the production and processing of goods and services. किसी सामान को बनाने का जो प्रोसेस होता है that is known as industry. ये वो सेक्टर है जहाँ पर कोई भी सामान है उसको आप एक रॉ मटेरियल से लेकर के एक फिनिश प्रोडक्ट्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो. फॉर एग्जांपल किसी वुड को आप फर्नीचर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक. तो commerce that includes all those activities that are necessary for storage and distribution of goods and services. मतलब वो सारी एक्टिविटीज़ जो इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं सामान को फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोड्यूसर टू द प्लेस ऑफ कंज्यूमर तक लाने में जो हेल्प करती हैं, दैट इज़ नोन एज दोज एक्टिविटीज़ इज कम्स अंडर कॉमर्स. सो when you're talking about industry there is primary, secondary, tertiary. when you're talking about commerce there is trade and aids to trade. तो अब हम आते हैं इंडस्ट्री के ऊपर. इंडस्ट्री जो इन जनरल दैट मीन्स दैट रेजिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग और फैब्रिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी सामान को बनाना, सपोज कॉटन भी है, क्लॉथ्स बनाने हैं, तो उन क्लोथ्स को जहाँ से वो शुरू होता है, राइट फ्रॉम द रॉ मटेरियल
द प्लांट ऑफ कॉटन, तो वहाँ से लेकर के जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो सब किस में आती है, इंडस्ट्री में आती है। ठीक है, तो रेजिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रोसेसिंग एंड फैब्रिकेशन, द फाइनल पॉलिशिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री. It includes all those activities that lead to satisfying products, that is to create utility. अब कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स हमने आपको लास्ट टाइम भी एक्सप्लेन किया था. तो कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं दैट आर मेल्ट फॉर अल्टीमेट यूज बाय द कंज्यूमर्स. तो क्लॉथ हो गया, ब्रेड हो गया. देन प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं, तो दिस इज़ द कंज्यूमर गुड. प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो मशीनरी या स्टील, जो एक टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होता है, जो कौन यूज़ करता है, वो प्रोड्यूसर यूज़ करता है. ठीक, तो द होल इंडस्ट्री, द टूल्स एंड इक्विपमेंट्स विल कम इनटू द क्वेश्चन ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्री, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, बट येस जस्ट फॉर बेसिक रीडिंग पर्पस यू कैन अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी, येस इट इज़ रिलेटेड टू अर्निंग मनी. ओके, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी सामान को प्रोड्यूस कर रहे हो अगर आप उसका फॉर्म चेंज कर रहे हो तो इट विल कम इनटू फॉर्म यूटिलिटी. देन स्कोप, इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो, तो मतलब इट हैज़ अ वेरी वाइड स्कोप. देन पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिजनेस, येस इट इज़ द पार्ट ऑफ द बिजनेस. एक क्लासिफिकेशन है बिजनेस का. इट लीड्स टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन एक्सचेंज एंड इट क्रिएट्स यूटिलिटी, मीन्स इंडस्ट्री क्रिएट्स यूटिलिटी. तो अब हम आते हैं 3 पार्ट्स में जिसको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी इंडस्ट्रीज़. तो इसको आप यहाँ से समझ सकते हो. ठीक है, देयर आर 3 पार्ट्स, दैट इज़ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो दैट इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर. आप एग्रीकल्चर देख सकते हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन देख सकते हो, माइनिंग देख सकते हो, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट देख सकते हो. ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इस पिक्चर में, दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. ठीक है, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ इंडस्ट्री का ही दूसरा हिस्सा है. सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जिसमें आप कोई भी सामान को प्रोसेस कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या कंस्ट्रक्शन लेकर के आ रहे हो. मतलब जो रॉ मटेरियल्स वी हैव टेकन फ्रॉम द प्राइमरी इंडस्ट्रीज़, नाउ दे आर कमिंग इन यूज टू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़. यहाँ से सपोज टी लीव्स हमने यहाँ से ली, तो वो गई कहाँ, वो जाएंगी मैन्युफैक्चरिंग में. एंड देन फाइनली दैट चाय पत्ती विल बी मेड, दैट टी लीव्स जो आप एक्चुअल में कंज्यूम करते हो दैट विल बी मेड. तो इट डायरेक्टली वो रॉ फॉर्म में फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ नहीं आती है, वो प्राइमरी इंडस्ट्री से सेकेंडरी जाती हैं, सेकेंडरी टू टर्शियरी, टर्शियरी टू अस. ठीक, तो secondary industries are those industries that help in the manufacture construction by transforming raw materials into products. Example में manufacturing, construction और energy. तो examples में you can take कि यहाँ पर the car making industry, the construction industries are examples of secondary industries. Third is tertiary industries. It involves providing support to support individuals and other businesses, trade, transport, banking, education, healthcare, tourism. All these are examples of tertiary industries. ठीक, तो ये 3 इसका बेसिक क्लासिफिकेशन था दैट यू शुड अंडरस्टैंड. अब इसके बाद वी विल कम बैक टू अगेन द सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ कौन सी इंडस्ट्रीज़ होती हैं. ये वो होती हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर. ठीक, एंड इंक्लूड द एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन एंड रिप्रोडक्शन और ब्रीडिंग ऑफ लिविंग स्पीशीज़. मतलब कि जब आप किसी भी चीज़ को या तो अबव द अर्थ और बीनीथ द अर्थ उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, या फिर उसकी जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ा रहे हो. फॉर एग्ज़ाम्पल एग्स को अगर ब्रीडिंग के थ्रू व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एग्स, दैट इज़ नोन एज मतलब इसको जो मेन कीवर्ड होता है दैट इज़ द टाइप्स ऑफ दैट जेनेटिक इंडस्ट्री. ठीक, अब वी विल मूव टूवर्ड्स द मेन मीनिंग्स ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्री के फर्दर क्लासिफिकेशन पर हम जाएंगे. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द प्राइमरी इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन वी विल टेक इट इनटू अगेन 2 पार्ट्स.
अब सबसे पहला आता है प्राइमरी सेक्टर। हमने पढ़ा कि इंडस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उसी में ही प्राइमरी का फर्दर क्लासिफिकेशन ये दिया हुआ है, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व्स द एक्सट्रैक्शन and harvest of natural resources from the earth. It is genetic and extractive industries. तो सबसे पहले आता है genetic industries. ये वो industries होती हैं that involve the cultivation, growth and breeding of living organisms. Means that they are involved into reproduction or breeding of species. तो it is known as genetic industries. It can be flora or fauna. ठीक, मीन्स प्लांट और एनिमल्स. तो एग्रीकल्चर इज़ एन एग्जाम्पल, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप्स का, फ्रूट्स का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का हॉर्टिकल्चर. ठीक, फॉरेस्ट्री, जब आप फॉरेस्ट मैनेज कर रहे हो इन द सेंस फॉर टिम्बर, पल्प, पेपर. ओके, देन एनिमल हस्बेंड्री, रेजिंग लाइफ स्टॉक जैसे कि कैटल हो गया, शीप, गोट्स, पिग्स, पोल्ट्री फॉर मीट, मिल्क, wool, eggs, that is animal husbandry. Then fisheries, catching or farming the fishes and other aquatic organisms. And then aquaculture, that is breeding, farming of fish, shellfish, seaweed and other aquatic species. तो fisheries जब आप your farming of fishes is being done, and then aquaculture जिसमें breeding और farming of fish is being done. ठीक, तो अब आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री. कोई भी चीज़ जब आप अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो एज नेचुरल रिसोर्सेज, इट विल कम इनटू एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. तो माइनिंग, कोल माइन, गोल्ड माइंस, कॉपर माइंस होती हैं. क्वेरीइंग, जब आप स्टोन को कट कर रहे होते, स्टोन, ग्रेवल, लाइमस्टोन, मार्बल, मतलब इन सबको यू वुड हैव सीन मार्बल्स इन ऑल. ठीक, तो जब आप उसको कट कर रहे हो फ्रॉम सम प्लेस, तो इट इज़ नोन एज क्वेरीइंग. देन पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, सॉल्ट एक्सट्रैक्शन है या फिर वाटर एक्सट्रैक्शन है. तो ये जितनी भी एक्सट्रैक्ट करने वाली चीज़ें होती हैं, दीज आर नोन एज एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. ठीक, तो ये उसके जो मेन क्लासिफिकेशन था, दिस वॉज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, मतलब प्राइमरी इंडस्ट्रीज जिसमें आप जेनेटिक की बात करते हो. तो एग्जाम्पल्स आई हैव ऑलरेडी गिवन यू. ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फिशरी हो गया, एग्रीकल्चर उसमें आ जाता है. देन एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, व्हेन यू आर टेकिंग आउट और एक्सट्रैक्टिंग और ड्रॉइंग आउट और कलेक्टिंग मटेरियल्स, जैसे फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, डीप ओशंस. ओके, तो दिस विल बी अंडर द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, जैसे कोल, आयरन ओर, स्टोन क्वेरिंग, लम्बरिंग, टिम्बर कलेक्शन, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द सेकेंड पार्ट, दैट अब ये था जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री जो किसके अंडर आती हैं, प्राइमरी इंडस्ट्रीज के अंदर. फिर वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ऑलरेडी वी हैड अ डिस्कशन ऑफ दैट. ठीक, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज. तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो रॉ मटेरियल कहाँ से लेती है, प्राइमरी इंडस्ट्री से, एंड देन दे ट्रांसफॉर्म इट इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड क्रिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर. It involves manufacturing, then construction industry. So when you are talking about manufacturing industry, it involves processing, assembly, synthetic और analytical. अब ये 4 पार्ट्स आपके वैसे तो काम के नहीं, एग्जाम्स में इतना नहीं आता है, बट येस पूछा जा सकता है. मतलब ये बहुत डीप क्लासिफिकेशन है जिस पर इतना फोकस किया नहीं जाता है, बट स्टिल यू शुड अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले हम आते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे. सपोज आटा या वीट या गेहूं बनाया गया है प्राइमरी सेक्टर में, और उसी को ही जब अब आशीर्वाद आटा है या कोई भी सॉर्ट ऑफ मैदा है, नूडल्स हैं, ठीक, तो दे विल कम इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. सो प्रोसेसिंग, दैट इज़ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू यूजेबल और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स थ्रू फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स. जब आप कोई चीज़ का प्रोसेसिंग कर रहे हो, सपोज जूस बनाना, आइसक्रीम बनाना, इज़ नोन एज प्रोसेसिंग. तो एग्जाम्पल्स में इसमें दिया हुआ है, वीट फ्लावर हो गया, शुगर केन टू मेक शुगर हो गया, क्रूड ऑयल टू मेक लाइक पेट्रोल और डीजल हो गया, मिल्क, चीज़, बटर को बनाने का जो प्रोसेस होता है, दैट कम्स इनटू प्रोसेसिंग इंडस्ट्री.
असेंबली में आता है जब आप किसी भी 4-10 चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से मिला करके उसको असेंबल कर देते हो. ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें आ गया, फर्नीचर अप्लायंसेस हो गया, या एसी और रेफ्रिजरेटर्स हो गया. देन इज सिंथेटिक इंडस्ट्री, जिसमें व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ न्यू सब्सटेंस फ्रॉम केमिकल प्रोसेसेस, प्लास्टिक्स, पॉलीमर्स, सिंथेटिक फाइबर्स. ठीक है, मतलब जब आप 2-3 चीज़ों को मिला करके जब आप एक सामान को प्रोड्यूस करते हो, दैट इज़ नोन एज सिंथेटिक. जैसे मेडिसिन इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत सारे उसमें इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं और बन के करके क्या आता है, दैट इज़ मेडिसिन बन के आती हैं. फिर एनालिटिकल या फिर सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, द टेस्टिंग, मेजरिंग और एनालाइजिंग मटीरियल्स टू ensure quality, safety and efficiency, chemical analysis, product safety. So these are examples of analytical industries. Okay, then is construction, जो इसी का दूसरा हिस्सा है, जिसमें बिल्डिंग सामान. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री मीन्स दैट इज इन्वॉल्व इन द एसेट्स को बनाने के लिए, जैसे कि द बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन हो गया, स्पेशलाइज कंस्ट्रक्शंस हो गए. तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज. सो दिस इज क्लासिफिकेशन. ओके, तो दिस हैज़ बीन, व्हाट डज इन सेकेंडरी इंडस्ट्री मीन्स, दैट मीन्स कि secondary industries mean that is the industries that are concerned with the processing of materials that have already been produced or extracted at the primary stage. So for example, iron ore mining is the primary industry and converting it into steel is a part of secondary industry. तो manufacturing में सबसे पहला आता है the application of human labor and machines through which raw materials are converted into semi finished और finished products. ठीक है, तो इसी में ही सबसे पहले आता है एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़, जिसमें एनालाइज कर रहे हो या यू आर सेपरेटिंग अ सिंगल बेसिक रॉ मटेरियल इनटू मेनी डिस्टिंक्ट सब प्रोडक्ट्स. एक चीज़ को जब आप फर्दर डिवाइड कर दे रहे हो, दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज थ्रू रिसर्च एंड ऑल. अब सपोज इसमें एक चीज़ दी हुई है पेट्रोल, तो पेट्रोल ऑयल रिफाइनरी सेपरेट्स क्रूड ऑयल इनटू गैस, एलपीजी, गैसोलीन, डीजल और ग्रीस. तो ऐसे इसको समझ सकते हो कि जब आपने बहुत सारे एक चीज़ से निकाल करके जस्ट थ्रू एनालाइजिंग एंड ऑल, तो आपने उसके बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को बना दिया. ऐसे करके डायग्राम बनाओगे ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये बेसिक रॉ मटेरियल का सिंबल है और ये आपका फिनिश्ड गुड्स का सिंबल है. तो एक रॉ मटेरियल लिया, दैट इज़ क्रूड ऑयल, और उससे निकाल करके 4 चीज़ें बना दी. ओके, सिंथेटिकल में क्या होता है कि जब आप मिक्सिंग कर रहे हो कंपाउंड्स की, कोई एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने डिफरेंट रॉ मटेरियल्स निकाले और डिफरेंट रॉ मटेरियल से आपने एक फाइनल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बना दिया, FG. दिस इज़ क्या था, ये रॉ मटेरियल से बहुत सारे रॉ मटेरियल्स लिए और एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बना दिया. जब आप इसकी बात कर रहे हो, एनालिटिकल की बात कर रहे थे, तो एनालिटिकल में हमने क्या किया, रॉ मटेरियल एक था, फिनिश प्रोडक्ट्स बहुत सारे थे. और सिंथेटिक की जब बात कर रहे हो तो रॉ मटेरियल बहुत सारे थे, फिनिश प्रोडक्ट्स जो था वो एक था. ठीक, नेक्स्ट आफ्टर दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जिसमें स्टेप बाय स्टेप होता है. तो रॉ मटेरियल्स 1 then 2 then 3, उसके बाद लेकर के फाइनल क्या बना, एक फिनिश्ड गुड्स बना. ठीक, जैसे टर्निंग रॉ शुगर केन इनटू शुगर क्रिस्टल्स और स्पिनिंग रॉ कॉटन फाइबर इनटू यार्न एंड देन वीविंग देम इनटू अपैरल. तो ये कौन सा पार्ट होता है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. देन नेक्स्ट इज़ द असेंबलिंग इंडस्ट्री. जब आप ऑब्वियसली कार को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, ये डेस्कटॉप पीसी को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ, जैसे ये रॉ मटेरियल लिया, ये सॉरी रॉ मटेरियल भी नहीं है, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है. ये लिया, इसको लिया, इसको लिया, इन सबको मिला करके क्या किया, एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया. तो इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ असेंबलिंग. ठीक, उसके बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़, जो आपसे इससे कोई लेना देना है नहीं आपका. इट्स जस्ट कि जब प्रोडक्शन फंक्शंस और सब प्रोसेस आर रिलेटिंग टू वन finished goods are entirely executed within the exact same industrial unit, it is known as integrated industries. ठीक है, फिर आता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, दैट इज़ इन्वॉल्व इन engineering, designing और construction of immovable structures
आसान भाषा में समझो तो द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, जिसमें यू रिलाई ऑन द प्रोडक्ट्स दैट आर प्रोड्यूस बाय सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, जैसे कि सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स, और उसके बाद आप उसको फर्दर कंस्ट्रक्ट करते हो रेजिडेंशियल हाउसेज, बिजनेस ऑफिसेज में, पब्लिक फ्लाईओवर्स, हाईवे ट्रैक्स, स्ट्रक्चरल कैनाल्स। तो कैसे कैसे ये जितने भी एग्जांपल्स आप देख रहे हैं, दीज आर पार्ट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्शरी इंडस्ट्री। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टर्शरी इंडस्ट्रीज, तो ये वो इंडस्ट्रीज होती हैं जो सपोर्ट यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। ये वो काम होता है जिसमें वो कोई फिजिकल या टैंजिबल प्रोडक्ट्स को नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को हेल्प कर रहे हैं। एंड दे ऑल्सो रिमूव वेरियस हिंड्रेंसेस, दैट इज़ प्लेस, टाइम, रिस्क और फाइनेंस, जैसे सर्विस कंपोनेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो इसी में यू आर मूविंग टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। तो ये आप देख सकते हो, दिस इज़ अ टर्शरी सेक्टर दैट प्रोवाइड सपोर्ट into this are provided to support individuals, businesses and community. तो wholesale and retail, transport and storage, communication, financial services, real estate services, professional services जैसे legal services हो गई, ठीक है, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो गया, देन एजुकेशन सर्विसेज हो गया, स्कूल्स एंड कॉलेजेस वाला, हेल्थ केयर सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कोई वेबसाइट बनाने का काम है, पर्सनल एंड कम्युनिटी सर्विसेज जैसे सलॉन्स, स्पास, ठीक है, फिटनेस सेंटर्स। तो ये सब क्या होते हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिम्स हो गए। देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज, पब्लिक यूटिलिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ टर्शरी सेक्टर। ओके, तो ये आपकी वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो हेल्प करती हैं टू प्रोवाइड यू द वेरियस सर्विसेज, ठीक। अब यही इनके बेसिक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जो अभी हमने एक सुंदर सी फ़ोटो के साथ उसको डिस्कस किया था। नेक्स्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ द माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जिसमें जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन ऑल लिमिट्स हैं ये दी हुई हैं। एंड दिस इज़ अ अपडेटेड MSME, हो सकता है कि आपके बुक में जो दिया हुआ हो वो ओल्डर पार्ट हो, ठीक। तो MSME इंडस्ट्री में, दैट इज़ माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज में, सबसे पहले हम माइक्रो की बात करते हैं, जिसका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अप टू, मतलब अगर आपकी कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिर्फ 2.5 करोड़ तक का है तो उसको हम माइक्रो एंटरप्राइज करेंगे, और उसका टर्नओवर अप टू 10 करोड़ मीन्स मैक्सिमम 10 करोड़ होता है, उसके बियॉन्ड नहीं जाता है। देन उसके बाद व्हेन 2.5 से ज़्यादा बियॉन्ड जाता है टिल 25 करोड़, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज स्मॉल एंटरप्राइजेज, एंड टर्नओवर कैन बी फ्रॉम 10 करोड़ से ऊपर और 100 करोड़ से नीचे। देन मीडियम एंटरप्राइजेज, इफ़ द investment in the plant machinery in the entire organization is 125 crore up to maximum, it will be considered as medium enterprises। और टर्नओवर क्या होता है, आपकी सेल्स होती है, ठीक। तो it will be 500 crore maximum। and large industries that goes beyond 125 crore and टर्नओवर एक्सीडिंग 500 करोड़। अब टर्नओवर का बेसिक सा एग्जाम्पल समझ लो सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। हमारे पास कैश है, ठीक, कैश से हमने रॉ मटेरियल को ख़रीदा, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को या फिर वर्क इन प्रोग्रेस को बनाया, और उस वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स को बनाया। फिनिश गुड्स के बाद हुआ वो सेल होगा 2 पार्ट्स में, या तो क्रेडिट सेल होगी या तो कैश सेल होगी। कैश सेल हुई तो कैश हमको यहीं मिल जाएगा, यहीं मेरा टर्नओवर ख़त्म हो गया। अगर वो क्रेडिट सेल है तो सबसे पहले जिस पर्सन को हमने दिया है वो हुआ मेरा डेटर जब आपको एक बिल रिसीव साइन करके देता है तो वो होता है BR, और फिर जब बिल्स रिसीवेबल आपका 2 महीने बाद मैच्योर होगा तो उसको हम कहते हैं कैश, अगेन यू विल बी रिसीविंग। ये जो कैश है, ये जो पूरा आप साइकिल देख रहे हो जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल, एंड दिस साइकिल के बाद जो आपको कैश टू कैश बनकर आता है, मतलब एक कैश से टर्न होकर के आपकी सेल्स वापस कैश में पहुंचती है, दैट इज़ नोन एज टर्नओवर,
ठीक, वो जो पूरा सर्कल घूमता है, इट इज़ नोन एज टर्नओवर. तो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. अब वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, दैट इज़ द ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, जो उसका दूसरा हिस्सा है. इंडस्ट्री का पूरा पार्ट हमने पढ़ दिया, जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी इंडस्ट्रीज. अब आता है कॉमर्स, दैट इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर लिंक्ड विद ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स. ठीक, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक ले जाने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो इंडस्ट्री को हेल्प करती हैं इज़ नोन एज कॉमर्स. इट एनकम्पासेस नॉट ओनली बाइंग एंड सेलिंग फंक्शंस बट ऑल्सो द वास्ट एरे ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग, सामान खरीदना और बेचना सिर्फ इसमें नहीं आता है, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है जो इसको हेल्प करता है, जिसमें ट्रेड ऑलरेडी टोल्ड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड. ऑक्सिलरी का मतलब भी होता है एक सॉर्ट ऑफ हेल्प. ठीक, और ट्रेड का भी मतलब होता है एक सॉर्ट ऑफ हेल्प. तो हेल्प टू ट्रेड जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजिंग. ठीक, तो अब इसी में ही दे आर टू पार्ट, दैट इज ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, कॉमर्स तो हमने समझ लिया, दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन प्रोवाइडिंग द गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन. वो सारी एक्टिविटीज़ जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें आप ट्रेड और एड्स टू ट्रेड दोनों लेकर आते हो. तो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेड, ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किसी भी सामान को खरीदना और बेचना इज़ नोन एज ट्रेड. आपने यहाँ से सामान खरीद लिया, यहाँ पर सामान को सेल कर दिया, इज़ नोन एज ट्रेड. बना करके बेचना इज़ नोन एज इंडस्ट्री, बिजनेस वाला पार्ट है वो. देन एड्स टू ट्रेड, एड्स टू ट्रेड आपसे कहता है कि वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो इसके साथ हेल्प करती हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, दोज एक्टिविटीज़ विच मेक इट सिंपल, सिक्योर एंड हाईली इफेक्टिव. जो ट्रेड को सिंपल, सिक्योर एंड हाईली इफेक्टिव बनाती हैं, दैट इज़ नोन एज एड्स टू ट्रेड. अब कॉमर्स is the exchange of goods with all the that is involved in the buying and selling of goods at any stage in their progress, from raw materials to finished goods in the hands of consumers. Okay, then main characteristics of commerce. सबसे पहला कि it is an economic activity. Yes, it is an economic activity because it consists of the organized efforts undertaken primarily for अर्निंग प्रॉफिट्स. प्रॉफिट्स को अटेन करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं, दैट इज़ नोन एज कॉमर्स. फिर दूसरा इसका पार्ट है, जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, एक लार्ज मार्केट प्लेस स्टोर है दैट काउंटर्स एक्सेप्टिंग डिजिटल पेमेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स. सो दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नेक्स्ट इज इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी. वी आर स्टडीड कि ये जो है ये बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है. बिजनेस दैट इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर it has a profit motive. Yes, the underlying objective that is driving all commercial networks is profit maximization. कैसे ना तैसे कर करके किसी भी उनका अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी कमिंग इनटू कॉमर्स पार्ट. देन इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें देयर इज़ बायलेटरल ट्रांसफ़र, टू वे ट्रांसफ़र. मैंने आपको गुड्स दिया, आपने मुझे उसके बदले मनी दिया, कंसिडरेशन दिया. ठीक, it involving goods and services exchanged directly for a monetary value, that is money. Then creation of utilities. Commerce adds incredible place, time, possession utilities. प्लेस यूटिलिटी, जब आप किसी भी सामान को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा रहे हो. टाइम यूटिलिटी, अभी विंटर्स हैं, समर्स हैं, पर हमें वुलन क्लोथ्स बना दे रहे हैं अभी, हमको यूज़ वो विंटर्स में आएंगे, तो हमने उसे स्टोर करके रख दिया फॉर फ्यूचर. एंड पोजेशन यूटिलिटी मीन्स कि कोई भी सामान, अब सेलर्स है, सेलर के पास बहुत सारा सामान है, सपोज स्टेशनरी है तो उसके पास बहुत सारे स्टेशनरी, पेन, पेंसिल रखा है. आप उसके पास गए, आपने वो सामान खरीद लिया उससे, तो वो पोजेशन क्या हो गया, वो ट्रांसफ़र हो गया आपके पास. सो दैट इज़ नोन एज पोजेशन यूटिलिटी. ठीक, वेयर to transport the items from where they are needed, storing them until proper deployment and transferring ownership. Then pictorial examples: fresh apples gathered at orchards, packed into large cold storage facilities to keep them fresh until market distribution. ओके, देन कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शंस. एक आइसोलेटेड ट्रांजैक्शन को हम कभी भी बिजनेस या कॉमर्स का हिस्सा नहीं मानेंगे. इट शुड ऑलवेज बी कंटिन्यूड.
देन इज फंक्शंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस, जिसे हम एक चार्ट के फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं. चलो ऐसे ही बता देते. सबसे पहला आता है पर्सन. हिंड्रेंस मतलब होता है रुकावट, किसी भी तरीके का ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन कह लो, ऑब्स्टेकल कह लो, ऑब्स्टेकल्स, और बैरियर्स कह लो. किसी भी तरह की बाधाएं या रुकावटें हमें हिंड्रेंस कहती है. तो कॉमर्स के सेंस में देखा जाए तो ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो कोई भी सामान को बिजनेस से, मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर्स तक लाने में हेल्प करती हैं. तो वो होती हैं एड्स टू ट्रेड. जो उसको रोकती हैं उसको हम कहते हैं हिंड्रेंसेस. ठीक. तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब कि होल, अगर हम ये बोलते हैं कि प्रोड्यूसर कहीं दूर रहता है, कंज्यूमर और कहीं दूर रहता है, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ऑफ सेल या ट्रेड, तो उसको कौन फुलफ़िल करता है. तो इट इज़ फुलफिल्ड बाय होल सेलर्स एंड रिटेलर्स. मतलब जो उनके दोनों के बीच के, होल सेलर सामान किससे खरीदता है, प्रोड्यूसर से खरीदता है, और रिटेलर को दे बेच देता है. रिटेलर सामान किसको बेच देता है, हम लोगों को. ठीक. तो दैट इज़ हिंड्रेंस ऑफ पर्सन अगर है तो इट विल बी रिजॉल्व्ड बाय होल सेलर्स एंड रिटेलर्स. देन हिंड्रेंस ऑफ प्लेस अगर है, बहुत दूर कहीं पर है जो प्रोडक्शन की प्लेस है, तो वो कहाँ से, और यहाँ कंज्यूमर्स जो हैं स्कैटर्ड हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वो कहाँ से पहुँचेगा, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके. देन हिंड्रेंस ऑफ टाइम, कि अगर कोई भी सामान है वो अभी प्रोड्यूस हो रहा है, सपोज विलन क्लोथ्स, तो विंटर्स तक तो ये ख़राब हो जाएंगे, तो इसीलिए हमने उनको यहाँ पर बना करके रखा है. दैट इज़ डन थ्रू वेयर हाउसिंग. हमने बना करके उसे एक जगह पर पैक करके रख दिया एंड देन इट विल बी यूज्ड लेटर. देन हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज, दैट इज़ इंफॉर्मेशन बैरियर्स, कि हमें नहीं पता है कि जो प्रोडक्ट है या उस प्रोडक्ट के नए यूजेस के बारे में हमें नहीं पता है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है वो नहीं पता है, तो वो कैसे पता चलेगा, थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन. ठीक. हिंड्रेंस ऑफ रिस्क अगर है, कार्गो और द गुड्स, यू कैन से द गुड्स ऑन शिप, ये होता है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड्स दैट आर ऑफन लेड टू, मतलब ऑफन एक्सपोज्ड टू डैमेज, थेफ्ट, कैजुअल्टीज, ख़राब हो जाते हैं या कोई चोरी कर ले जाता है या कोई और तरह की कोई भी हादसा उनके साथ हो सकता है सामान के साथ, तो इट में भी चूहे खा गए उसको. मैनेज्ड एंड रिजॉल्व बाय इंश्योरेंस. ठीक. तो इट इज़ मैनेज्ड एंड रिजॉल्व बाय इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस रिस्क या इंश्योरेंस पॉलिसी जो आप लेते हो. देन हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसा नहीं है तो बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे, तो उसके लिए दैट हिंड्रेंस कैन बी रिमूव थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. Now we will move towards the next main topic, that is trade and aids to trade. जब आप ट्रेड की बात करते हो और कॉमर्स की बात करते हो तो कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. ट्रेड दैट इज डोमेस्टिक and international, and aids to trade that involves transport, communication, banking and finance, insurance and warehousing. ठीक. तो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंटरनल ट्रेड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज़ ये. ठीक है. तो सबसे पहले वी विल कम टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड, दैट इज़ ये वाला पार्ट, दैट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें सबसे पहले आता है दैट इज़ नेशनल ट्रेड विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ नेशन. अगर कोई भी ट्रेड होता है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नेशनल ट्रेड. ठीक है. ठीक. विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज, और उसी में ही अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो दिस इज़ कैरीड ऑन बिटवीन 2 और more countries. व्हेन इट इज़ डन बिटवीन अमंग द नेशंस इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड. तो नेशनल ट्रेड दैट इज़ डन विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन. फॉर एग्जाम्पल होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. ठीक. 2 ही इसमें मेन आपके सिलेबस में. तो होलसेल ट्रेड, जब प्रोड्यूसर जो है सामान खरीद रहा, जो होल सेलर्स हैं सामान खरीद रहे हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर्स एंड देन दे आर सेलिंग इट टू रिटेलर्स, और उसके बाद एंड दैट इज़ परचेज ऑब्वियसली इन द बल्क क्वांटिटी. एंड देन रिटेल ट्रेड, जो होल सेलर से सामान खरीदते हैं एंड दे सेल इट टू द कस्टमर्स. ठीक.
एंड देन इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड. सामान जब आप दूसरी कंट्री से ले करके आ रहे हो, गुड्स एंड सर्विसेज ब्रॉट इन टू द कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री इज़ नोन एज इम्पोर्ट. एक्सपोर्ट होता है अगेन गुड्स सर्विसेज सेंट आउट फ्रॉम अ कंट्री टू अनदर कंट्री. जब आप सामान बाहर भेज रहे हो दूसरे नेशन में, इट इज़ नोन एज एक्सपोर्ट. एंड एंटरपोर्ट ट्रेड होता है जब आप सामान आर गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर सीसी एक्सपोर्ट या फिर री एक्सपोर्ट विदाउट सिग्निफिकेंट ऑल्टरेशन. आप सामान एक जगह से लेकर के आ रहे हो, दूसरी जगह पर आप उसको भेज दे रहे हो. ठीक, दैट इज़ नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड. देन इज फर्दर क्लासिफिकेशन, दैट इज एड्स टू ट्रेड इज are the activities and services that support and facilitates trade. Further classification में transport, banking, insurance, warehousing, देन एडवर्टीज़मेंट, पैकेजिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये सारी सर्विसेज अभी हमने पढ़ी भी थी इन द सेक्टर ऑफ टर्शरी इंडस्ट्रीज़. तो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी इंडस्ट्रीज़. अब सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं ट्रेड के बारे में, दैट इज़ द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स विच इन्वॉल्व्स एंसिलरी सर्विसेज थ्रू इट. ठीक, तो जिसमें सबसे पहले आता है डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड व्हेन the goods are bought and sold within the geographical boundaries of the nation. then इसमें आता है होलसेल ट्रेड, बल्क परचेजिंग फ्रॉम फैक्ट्री. जब आप जो होलसेलर्स होते हैं वो डायरेक्टली गुड्स बल्क में खरीदते हैं फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड देन दे सेल इट टू द रिटेलर्स. तो होलसेलर्स जो होते हैं वो लिंक होते हैं प्रोड्यूसर टू होलसेलर्स, होलसेलर्स टू रिटेलर्स, रिटेलर्स टू कस्टमर्स. तो होलसेलर्स को हम लिंक कहते हैं बिटवीन द रिटेलर एंड द प्रोड्यूसर. रिटेल्स कौन होते हैं? जो परचेजिंग, दे बाय गुड्स फ्रॉम द होलसेलर्स एंड these are the retailers and then they sell it to the customers. ठीक, तो प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर्स एंड अल्टीमेट कंज्यूमर. तो यहाँ पर जब आप कंज्यूमर होलसेलर्स की बात करते हो, दे आर द लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स आर द लिंक बिटवीन होलसेलर्स एंड कस्टमर्स. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड, जैसे इम्पोर्ट ट्रेड. तो इम्पोर्ट ट्रेड मीन्स परचेजिंग और ब्रिंगिंग गुड्स फ्रॉम होम कंट्री टू फ्रॉम अ फॉरेन प्रोड्यूसर. सपोज इंडिया इम्पोर्टिंग कैपिटल गुड्स फ्रॉम यूएसए इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट गुड्स. एक्सपोर्ट गुड्स सेलिंग डोमेस्टिक कमोडिटीज़ आउटवर्ड, मतलब यू आर सेलिंग द, सपोज करो कि स्पाइसेस हैं, मैंगो है, यू आर सेलिंग इट और एक्सपोर्टिंग और सेंडिंग इट टू द सम आउटर कंट्री लाइक भूटान, नेपाल. तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोर्ट. एंड एंटरपोर्ट होता है कि यू आर, सपोज यू आर बाइंग कैपिटल गुड्स फ्रॉम यूएसए एंड यू आर सेलिंग द सेम गुड्स टू ईरान, नेपाल, एनीवेयर, दैट इज़ नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड. एक जगह से सामान खरीद के दूसरी कंट्री में उसको सेल कर देना इज़ नोन एज एंटरपोर्ट ट्रेड. ठीक, अब इसमें एक कंपैरिजन है, छोटा सा पढ़ लो बिकॉज एग्जाम्स में यूजुअली पूछ लिया जाता है. इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड में सबसे पहले जियोग्राफिकल बाउंड्रीज दैट इज़ कंडक्टेड. अब इंटरनल ट्रेड है, इट इज़ ऑलवेज विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और बॉर्डर्स. एक्सटर्नल ट्रेड इज गोज बियॉन्ड द नेशनल बॉर्डर्स और द जियोग्राफिकल बॉर्डर्स. जो करेंसी है इंटरनल ट्रेड में, इट्स ऑलवेज अ होम करेंसी, मे बी इंडियन रुपी. एंड एक्सटर्नल ट्रेड में देयर इज़ फॉरेन करेंसीज, डॉलर्स, यूरो. देन रिस्क फैक्टर, इंटरनल में इट इज़ कंपैरेटिवली लो एंड एक्सटर्नल में इट इज़ हाई. ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस मिनिमम होते हैं या कम होते हैं इन इंटरनल ट्रेड एंड दे आर सब्जेक्ट टू हाई लाइक कस्टम ड्यूटीज, इम्पोर्ट टैरिफ्स, लाइसेंसिंग इन द पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ट्रेड. ठीक, देन हिंड्रेंसेस वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. ये उसी का एक ब्रीफिंग दिया हुआ है कि आप सामान को अगर प्लेस है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के थ्रू, फाइनेंस है तो बैंकिंग के थ्रू, रिस्क है तो इंश्योरेंस के थ्रू, टाइम है तो वेयर हाउसिंग के थ्रू, एंड इंफॉर्मेशन अगर बतानी है तो फिर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस के थ्रू. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल दैट यू हैड स्टडीड टुडे. So when you are talking about industry, that involves primary, secondary and tertiary industries. When you are talking about
trade, so it is divided into internal and external trade, and aids to trade, that is again further divided into transport, communication, banking, insurance and storage. Okay, so that's it for today. I hope ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें और बस समझने भर के लिए, दैट इज़ ऑल. बहुत ज़्यादा उसमें रटना नहीं है, बट येस प्रैक्टिस करोगे, ऐसा ही एक बड़ा सा मैप बना लेना अपने पास, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. कि ट्रेड है, ट्रेड कहाँ से आया है, वो आता है कॉमर्स से. कॉमर्स में कौन से दो पार्ट्स हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड. फिर कॉमर्स कहाँ से आया है, तो वो बिजनेस के दो पार्ट्स हैं, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स. ठीक, तो पूरा एक माइंड मैप अपना बना लेना. ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये एक नया सब्जेक्ट है जो इंट्रोड्यूस हुआ है इसी साल से. सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. हो सकता है कि वो फिर सर्च करने के लिए कॉमर्स या कुछ ढूंढ रहे हो, दैट इज़ अगेन नॉट इन यूज़ फॉर क्लास 11th चिल्ड्रेन फ्रॉम 2026 ऑनवर्ड्स. सो कीप प्रिपेयरिंग. बेस्ट विशेज़. थैंक यू.